जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आपको इस दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं कि ये जो आपका दीपावली का पर्व है आपका और हम सब का, ये सबका ही मंगलमय हो और श्री राम सबके ही जीवन में आएँ और अपार खुशियाँ सबके ही जीवन में देखने को मिलें। तो चलिए सबसे पहले जो दीपावली है उसका मतलब आप और हम सबको विचारना चाहिए। आप और हमें केवल ये नहीं समझना चाहिए कि ये जो दीपावली का त्यौहार है वो केवल और केवल ये कहता है कि आप और हम केवल उत्सव तो आपको और हमें मनाना है, आप और हम सेलिब्रेट भी करते हैं। पर सेलिब्रेट करने के दो तरीके होते हैं, क्योंकि आप और हम जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो आप और हम किस बेस पे सेलिब्रेशन करते हैं कि आप और हम नए कपड़े पहन लेते हैं, खूब सारी मिठाइयाँ खा लेते हैं और आप और हम अच्छे अच्छे पकवान बना लेते हैं और दीपकों को जला लेते हैं, अपने घरों को सजा लेते हैं। पर ये तो हमें करना ही चाहिए क्योंकि आपका उत्सव है, हमारा उत्सव है। पर इसके साथ साथ आप और हमें ये चिंतन भी करना चाहिए, क्योंकि देखिए आप और हम श्री राम का ये त्यौहार मनाते आ रहे हैं कि श्री राम वापस आए थे 14 वर्ष के बाद अयोध्या वापस आए थे वो वनवास से। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर ये जो दीपावली का पर्व है वो केवल और केवल खाने पीने का ही नहीं है, क्योंकि आप और हम केवल इतना ही विचार पाते हैं। हमें थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए कि श्री राम के गुणों का आप और हम चिंतन करें, कि हम देखें कि ये जो दीपावली आई है और जो आज तक हमारे जीवन में दीपावली आती रही है, तो क्या हुआ कि हमने नए नए व्यंजन खा लिए, मिठाइयाँ खा ली, घरों को सजा लिया। इससे ज़्यादा तो आप और हम कुछ जान ही नहीं पाए। पर हमें क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि आप और हम विचार करें कि ये जो पर्व आ रहा है ये क्या संकेत दे रहा है। आप और हम ये विचार करें कि श्री राम का कैसा जीवन था, ऐसा जीवन आप और हम भी जिए। अगर हमारे जीवन में एक भी श्री राम का गुण अगर आया है तो तब आपको और हमें ये मानना चाहिए कि ये दीपावली वाकई में हमने और आपने मनाई है। क्योंकि आप और हम ये देखें कि जितने भी त्यौहार होते हैं केवल आप और हम खा पी के ही सेलिब्रेट कर देते हैं। खाते तो आप और हम रोज़ ही हैं, रोज़ ही हम खाते हैं, रोज़ ही अपने घरों को सजाते हैं, रोज़ ही क्या कहते हैं सारे कार्यों को करते हैं। कोई ना कोई खाना कोई अच्छा बना करके खा लेता है, कोई मिठाई खा लेता है। पर आप और हम ये विचार करें कि क्या ये त्यौहार क्या इतना ही महत्व होगा, क्या सच में दिवाली का इतना ही अर्थ है कि आप और हम केवल खा पी करके इसको सेलिब्रेट कर दें। पर नहीं, श्री राम के जो गुण हैं, जो श्री राम ने लीला की है उसको भी थोड़ी देर हम आप विचारें कि आप और हम ये भी करें, आप और हम नए वस्त्र भी पहने, खूब सेलिब्रेशन भी करें। पर इसके साथ साथ आप और हमें श्री राम के जो गुण है, श्री राम ने जो लीला की है, श्री राम का ये जो त्यौहार है जो संदेश देता है उस पर भी आप और हम विचार करें कि श्री राम ने रावण का वध किया है। तो आप और हम देखें कि श्री राम के गुण क्या है, श्री राम में जो लेने वाली चीज़ें हैं, जो उनके गुण हैं, जो जैसा उन्होंने जीवन जिया हुआ है, उनमें से आप और हम जो भी ले सकते हैं उस पर हम विचार करें कि हम अपने जीवन में क्या ले सकते हैं। अगर हमने इस दिवाली पर एक भी श्री राम का गुण अगर हमने सोचा कि हम संकल्प करके, क्योंकि कई लोग व्रत रहते हैं, तो आप और हम ये विचार करें कि अगर हम दीपावली पर व्रत रह रहे हैं तो कौन सा व्रत रहें कि हमें कोई श्री राम का गुण को विकसित करना है, कोई श्री राम के गुण को हम लाएं अपने जीवन में। जब हम श्री राम के कोई एक गुण को अगर जीवन में ले आते हैं तब हमारी वास्तविक दिवाली होगी। क्योंकि आप और हम देखें तो श्री राम ने क्या किया है, श्री राम सत्य मार्ग पे चले हैं। तो आप और हम कोशिश करें कि हम अपने जीवन में सत्यता को लाएं, आप और हम झूठ कम बोले। क्योंकि आप देखिए कि जो जीवन होता है, अगर आप और हम झूठ पर जिएंगे जीवन, तो उतना ही जो हमारा जीवन होगा वो भयभीत भरा होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि जो झूठ बोलता है तो निश्चित रूप से वो किसी और को छल नहीं रहा होता, वो अपने आप को छल रहा होता है। तो ये जो झूठ है वो जीवन में क्या लाता है, आपके जीवन में वो दहशत लाएगा, आप परेशान रहेंगे। पर जो सत्य है वो सत्य क्या है, निर्भय बनाएगा। आप देखिए श्री राम के जीवन में कि उन्होंने किस तरीके से सत्य का पालन किया है। तो यहाँ पर आप और हम श्री राम के जीवन से सीखें कि हम सत्य को जीवन में लाएं, हम कर्तव्यनिष्ठ हो। यहाँ पर किस तरीके से श्री राम ने अपने माता पिता के कहने पर 14 वर्ष का वनवास किया, कैसे आज्ञाकारी पुत्र है श्री राम। क्योंकि आप और हम विचार करें कि भाई श्री राम के जो गुण हैं, आप और हमने जो देखा है कि उन्होंने कैसा जीवन जिया है, तो यहाँ पर श्री राम के गुणों में सबसे विशेषता ये देखी जाती है कि एक सौतेली माँ के कहने पर भी श्री राम 14 वर्ष के वनवास के लिए चले जाते हैं। और केवल जाते ही नहीं हैं, उसे बिल्कुल ईमानदारी से निभाते हैं। क्योंकि आप देखेंगे केवट भी अपने घर जाने के लिए कह रहे हैं कि आप चलिए, विभीषण जी भी कहते हैं कि आप चलिए महल में। पर यहाँ पर आप
आप देखेंगे श्री राम को कि वो किस तरीके से अड़िग हैं अपने कर्तव्य पर कि अगर मैंने 14 वर्ष का वनवास कहा है तो मैं वनवास में ही रहूँगा। हालाँकि आप देख सकते हैं, आप और हम पढ़ते हैं रामचरितमानस में कि सबने ही कहा था, सभी जान गए थे कि ये भगवान है। तो यहाँ पर अगर श्री राम से कहा जा रहा है कि आप चलिए, तो श्री राम जा सकते थे क्योंकि वहाँ तो कोई देखने वाला नहीं था। उसके बाद भी क्योंकि वो सत्यवादी हैं, तो यहाँ पर उन्होंने सत्य का ही प्रतिपादन किया है कि वो सत्य पे ही चले हैं। उन्होंने सत्य को ही दिखाया है कि वो नहीं गए वहाँ पर, कर्तव्य का ही पालन किया है कि 14 वर्ष का वनवास उन्होंने पूरा पूरा झेला है। और यहाँ पर आप और हम देखें कि श्री राम के जीवन में और क्या गुण देखने को मिलता है, तो एक तो सत्यता है, दूसरी वो कर्तव्य निष्ठा है, आज्ञाकारी पुत्र भी हैं वो, और दूसरी बात है कि संभाव। यहाँ पर आप देखिए कि जब श्री राम गए हैं तो श्री राम का जो देखा गया है कि सारे लोग, श्री राम कौन है, एक राजा पुत्र हैं, दशरथ पुत्र हैं। कैसे दशरथ हैं कि चक्रवर्ती राजा हैं वो, तो पर ऐसे के पुत्र होकर के भी उसके बाद जब वो युद्ध करने के लिए गए हैं तो उन्होंने कौन सी सेना बनाई है, उन्होंने वानरों की सेना बनाई है। यहाँ पर भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं बड़े बड़े राजाओं को ले जाऊंगा या मैं कोई सेना को लेकर के जाऊंगा रावण से युद्ध करने। यहाँ पर भगवान ने छोटों को भी दिया है, संभाव रखा है, वानरों को सेना बना करके युद्ध किया है श्री राम ने। तो यहाँ पर आप और हम देखें कि किस तरीके से श्री राम जो हैं वो एक संभाव रखते हैं। तो आप और हम भी इस चीज़ को जीवन में लाएं कि आप और हम कितना हर चीज़ में ऊपर नीचे, हम बड़े हैं वो छोटा है, ये कहते हैं। पर श्री राम का जीवन कैसा है, श्री राम का जीवन संभाव वाला है, वो संभाव हैं। और कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है श्री राम कि सूर्पनखा सामने आती भी है, उसके बाद भी श्री राम उसको देखते नहीं हैं, उसके बाद भी उसको नज़र उठा करके वो नहीं देखते हैं। तो इस तरीके का जीवन होना चाहिए। श्री राम के किस तरीके का जीवन रहा है, आप और हम इस पर विचार करें। वो अगर हम इस गुण को अगर अपने जीवन में अगर हम विकसित कर लेते हैं श्री राम में, तो आप देखेंगे कि यहाँ कहा जाता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो आप जितना श्री राम के बारे में पढ़ते जाएंगे, आप पढ़ेंगे उनके जीवन में, तो अनेकों गुण हैं भगवान के। तो पर हम आप सब तो नहीं ले सकते, इसलिए हम कोशिश करें कि एक गुण दो गुण अगर हमारे जीवन में, ये दीपावली आ रही है तो इससे हम सीखें कि जो श्री राम के गुण हैं उनको ही हमें लेना है, उनका ही हमें पालन करना है। तो जब हम इस तरीके से पालन करेंगे तब वास्तविक हमारे जीवन में दिवाली होगी। और जब दिवाली क्या है, दिवाली आप देखिए कि आप बाहर तो रोशनी कर लेते हैं पर आपके हृदय के भीतर तो अभी भी अंधेरा है। दीपावली कब होगी, जब आपके हमारे हृदय के भीतर भी प्रकाश होगा, जब आपके हमारे हृदय के अंदर भी प्रकाश होगा। ये तो बाहर की दिवाली है, ये तो केवल बाहर आपने सजावट कर ली है, पर आप अपने अंदर जा कर के देखेंगे तो आपको वही तो वही हैं आप। अगर आप में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो आप और हम तो वही हैं। अगर हमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है, अगर हमें एक दिवाली हमने मना ली, उसके बाद भी अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आप देखिए कि आपके जीवन में दिवाली कहाँ हुई। दीपावली का तो मतलब प्रकाश है, कहा जाता है दीपावली क्या है, फुल ऑफ लाइट्स। तो जब फुल ऑफ लाइट्स है तो आपके जीवन में अगर प्रकाश नहीं हो रहा है तो आपकी दीपावली कैसे होगी। आपका तो जीवन वैसा ही है। आप ये सोचिए कि आप एक दिन पहले तक वैसा ही जीवन जी रहे थे और आपके सामने एक दिन त्यौहार आ गया, तो क्या आप बाहर उजेला करने से अंदर कुछ भी बदल सकते। आप देखिए कि दीपावली पर लोग बाहर तो दिखाते हैं खूब अच्छा अच्छा, पर घर में क्या हो रहा होता है, घर में तो वैसा ही सब कुछ है। तो आपका और हमारा जब जीवन बदलेगा, जब, और जीवन कब बदलेगा, जीवन कभी भी बाहर की सजावट से नहीं बदल सकता, बाहर से तो जीवन कभी बदल ही नहीं सकता। अगर जीवन कभी बदल सकता है तो श्री राम का ये त्यौहार मनाने से तब बदलेगा जब आप श्री राम के गुण को भी लेंगे। केवल बाहर आप देखें कि दीपक जला लेंगे तो उससे बात नहीं बनेगी, बाहर प्रकाश होने से बात नहीं बनेगी। प्रकाश कब होगा, जब अंदर प्रकाश होगा, बात तो तब बनेगी। आपके हमारे जीवन में तो प्रकाश केवल और केवल श्री राम के गुण से ही हो सकता है। तो आप और हम केवल ऐसा ना करें कि हम केवल जो पारंपरिक चीज़ें हैं, विधि विधान हैं, केवल उन्हें ही करते रह जाएं। हम श्री राम के गुणों को करें जिससे कि हमारा जो जीवन है वो दिवाली की तरीके जगमगा जाए। इसके साथ साथ आप और हम ये भी ध्यान रखें कि हमें श्री राम के गुणों को लेना है, और दूसरी बात ये है कि हमें जो रावण के गुण हैं उनको नहीं लेना है। रावण, आप देख रहे हैं कि रावण कोई सहज नहीं है। रावण एक वेद पाठी ब्राह्मण है, ज्ञानी है, उसके बाद भी जो चूक रावण ने की वो आपको और हमें नहीं करनी। क्योंकि यहाँ पर भगवान की जो ये लीला है वो ये संकेत दे रही है कि आप कितने भी श्रेष्ठ हो जाएं, आप ब्राह्मण ही क्यों ना हो जाएं, आप बहुत बड़े ज्ञानी भी क्यों ना हो जाएं, पर अगर आपने अपने चरित्र को गिरा दिया है उसके बाद आपकी जीत कोई भी नहीं करा सकता, चाहे आप बहुत बड़े ज्ञानी हो और चाहे कुछ भी। आप देखिए
कि श्री राम के पास ना तो सेना है, ना श्री राम के पास कोई पैसा है, कुछ भी तो नहीं है। पर श्री राम के पास क्या है? उनका चरित्र ही तो है। आज आप और हम जिसको याद कर रहे हैं, जिसका हम पूजन करते हैं, वो चरित्र ही तो श्री राम का है। तो यहाँ पर श्री राम का जो चरित्र है, उसी से श्री राम की जीत हुई है। श्री राम की जीत सेना को लेकर के नहीं हुई। आप देखिए कि रावण के पास तो अपार सेना है, उसके बाद भी रावण हारा है। क्यों हारा है? क्योंकि रावण का चरित्र गिर गया है, और जिसका चरित्र गिर जाएगा उसे कोई भी नहीं जिता सकता है।